अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्राम से रिलेटेड। आज हम देखेंगे कि प्रोग्राम हमने जो है इफ़ एल्स का कैसे लिखना है। जैसे कि आप जानते हैं हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है और चैप्टर नंबर 11 पर हम पहुंच गए हैं। आज चैप्टर नंबर 11 का प्रोग्राम 11.5 जो है वो देखने वाले हैं। हमने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर क्या है, इफ़ स्ट्रक्चर क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ जो है वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं हमने सबसे पहले क्या करना होता है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है उसको जो है अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या इसमें हमने कितने वेरिएबल्स लेने हैं, कौन कौन से फंक्शंस जो है हमें यूज़ होने वाले हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्या है जी प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स। अब क्या है जी, हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने इनपुट्स करवाने हैं टू नंबर, यानी यूज़र ने जो है वो दो नंबर्स एंटर करवाने हैं। इनपुट का हमें पता है जब भी इनपुट का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसका मतलब है हमने इनपुट्स करवानी है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन ऐप का जो है वो फंक्शन हम यूज़ करते हैं। टू नंबर्स करवाने हैं मतलब हमारे पास जो दो नंबर्स आने वाले हैं उनको हमने किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने होंगे, टू होंगे। आप वेरिएबल्स का नेम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम ए और बी रख लेते हैं, ठीक है। आप वेरिएबल का नेम नंबर वन, नंबर टू या नम वन, नम टू, जो आपको अच्छा लगे वेरिएबल का नेम आप वो रख सकते हैं। एंड फाइंड वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल। और कह रहे हैं कि जो यूज़र एंटर करवाएगा दो नंबर, हमने देखना है कि वो दोनों नंबर जो उसने एंटर करवाए हैं क्या वो इक्वल हैं या नहीं। तो, मतलब इक्वल का मतलब है कि अगर यूज़र ने 10 एंटर करवाया है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर भी 10 एंटर करवाया, तो ये देखें 10 और 10 इक्वल ही हैं। और अगर यूज़र ने फर्स्ट नंबर 10 एंटर करवाया है और सेकंड नंबर 5 एंटर करवाया, क्या 10 और 5 इक्वल हैं? नहीं। हमने इस प्रोग्राम में ये देखने लगे हैं, ठीक है। और नॉट यूजिंग और आर इक्वल और नॉट, हमने देखना है कि इक्वल नंबर्स हैं और या नहीं है, ठीक है। यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर, अब उन्होंने ये भी स्ट्रक्चर भी बता दिया कि आपने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए आपने ये प्रोग्राम लिखना है। हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है जी, इफ एल्स का जो है वो स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना है। सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हमें पता है कि हमने हमारा जो सी स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखनी होती है। ये हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख ली, यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा लिया। ये हेडर फाइल्स में जितनी भी हमारी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं उनकी डेफिनेशंस जो हैं, प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप की जो भी डेफिनेशंस है वो इन हेडर फाइल्स में लिख दी गई हैं कि इन्होंने कैसे काम करना है। इनका जो है प्रिंट ऐप का, स्कैन ऐप का इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज़ करने का क्या मकसद है, ये सब कुछ इस डेफिनेशन में, इस फाइल में इसकी डेफिनेशंस लिख दी गई है। अगर हम ये फाइल्स इंक्लूड नहीं करवाते तो क्या होता है, हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, एरर दे देगा। वो कहेगा स्कैन ऐप क्या है, प्रिंट ऐप क्या है। उसके बाद हमें पता है हमने वाइड मेन लिखना होता है, मेन फंक्शन स्टार्ट करना होता है। वाइड का क्या मतलब है जी, कि हमारे इस पूरे प्रोग्राम ने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना, ठीक है। वाइड का मतलब है कि कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाला। उसके बाद हमारी ब्रैकेट स्टार्ट होंगी। हमें हमें पता है कि हमने वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है। हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, नंबर ए और बी, ठीक है। इनकी दोनों की डाटा टाइप जो है वो मैंने इंटीजर रखवा दी। सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी होती है, उसके बाद वेरिएबल का नेम कोमा सेकेंड वेरिएबल का नेम। हमने इसको एक ही लाइन में इसलिए डिक्लेयर करवाया क्योंकि दोनों की डाटा टाइप जो है वो सेम है, इंटीजर। हाँ, आप इसको सेपरेट लाइंस में भी मतलब डिक्लेयर करवा सकते हैं, जैसे इंट ए, ठीक है, और इंट बी। ये हमने इसलिए वन लाइन में इसको प्रिंट करवा दिया, लिख दी, इसका कोड लिख दिया कि ताकि हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स और कोड की वो कम रह सके। ये भी मेथड ठीक है, आप एक लाइन में भी डिक्लेयर करवा सकते हैं और आप इस तरह भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया। क्लियर स्क्रीन हमारी क्या करती है कि हमारे आउटपुट से पहले जो भी गार्बेज डाटा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर शो हो रहा होता है उसको क्या कर देती है, क्लियर कर देती है। उसके बाद हमें पता है कि हमने प्रिंट ऐप फंक्शन के साथ हमेशा, स्कैन ऐप फंक्शन के साथ हमेशा हम प्रिंट ऐप का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। हमने एक स्टेटमेंट जो है वो शो करवा दी। प्रिंट ऐप का फंक्शन हमने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की। इसका जो है प्रिंट ऐप के, स्कैन ऐप के, यही आपकी स्पेलिंग होने चाहिए।
ब्रैकेट स्टार्ट करवाई, डबल कोटेशन के अंदर हमने टेक्स्ट लिखना होता है, ठीक है। हमने लिखा एंटर टू नंबर्स, ठीक है। अब जो भी आप डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे वो आपको एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ये देखें, ठीक है। एंटर टू नंबर्स के बाद डबल कोटेशन क्लोज किए, ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमी कॉलन आपने मस्ट लगाना है। उसके बाद स्कैन अप का फंक्शन, हमने दो नंबर्स जो है वो इनपुट लेनी है, दो नंबर्स की इनपुट लेनी है, ठीक है। और ये जो हमने जिन वेरिएबल्स की इनपुट लेनी है वो वेरिएबल्स की डाटा टाइप क्या है हमारे पास, इंटीजर, नंबर ए और बी, ठीक है। अब डेट स्कैन एप फंक्शन हमने लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट हुई, उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है, ठीक है। हमने ए और बी की जो है वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से, तो ए और बी वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है। हमने परसेंटेज डी लिखा, हमें पता है जो है डाटा टाइप जो है उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ठीक है। डबल कोटेशन क्लोज की, फिर हमने कोमा लिखना होता है, उसके लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा एम्परसेंड साइन जो है हम स्कैन एप फंक्शन में ज़रूर यूज़ करते हैं। ये कौन सा एड्रेस ऑपरेटर होता है जो हमें बताता है कि मेमोरी में किस एड्रेस पर, किस लोकेशन पर आपका वेरिएबल स्टोर होगा। यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखना है, जिसकी डाटा टाइप जिसका आपने जिसकी इनपुट आपने लेनी है यूज़र से, यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखा जाता है ये एड्रेस ऑपरेटर के साथ। अगर आप एड्रेस ऑपरेटर नहीं लिखेंगे तो आपका कंपाइलर आपको एरर दे देगा, ठीक है। उसके बाद से दो नंबर थे इसलिए हमने कोमा लगाया, और ये जो है इसका फॉर्मेट, ये हमारे पास वेरिएबल की डाटा टाइप ए है, इंटीजर है, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या है, ये वाला परसेंटेज डी, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर ज़रूर लिखना होता है, जो भी वेरिएबल्स के नेम यहाँ पर हम लिखते हैं उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोटेशन के अंदर मस्ट लिखना होता है। फिर हमने कोमा लगाया, ठीक है। फिर आगे सिंटेक्स सही है, ठीक है। अब फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद फिर एम्परसेंड का साइन यानी एड्रेस और ऑपरेटर बताएंगे, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे दूसरे वेरिएबल का नेम जिसकी हमने वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब ये हमने वैल्यू ले ली, यहाँ तक तो सारा काम जो है वो हम जितना भी पीछे करते आ रहे हैं चैप्टर 10 में, ये सारा काम सेम एज इट इज़ वही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो न्यू स्टेटमेंट्स आई हैं, एक इफ की और ये वर्ड जो है, ये दो स्टेटमेंट देख लें। प्रिंट एफ की भी वही वही वाली स्टेटमेंट है, बाकी सारा कुछ वही है। एक इफ की और ये एल्स वाला है, ये दो पार्ट जो है वो न्यू स्टेटमेंट के हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हमने इन्होंने क्या बोला था कि हमने जो नंबर यूज़र एंटर करवाएगा हमने देखना है कि वो दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। यही था ना हमारा प्रोग्राम कि वो नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है। अब हमारी लॉजिक कैसे बनेगी, हमें पता है, हमने सिंटेक्स पीछे देखा था। इफ़ का सिंटेक्स क्या होता था, सबसे पहले आपने इफ़ का कीवर्ड लिखना है, ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर कंडीशन, कोई कंडीशन आएगी और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यही था हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ स्टेटमेंट लिखते थे, यहाँ पर स्टेटमेंट्स आएंगे जो भी आपने लिखनी है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आपने उसको, आप विदाउट कर्ली ब्रेसेस उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, तो आप इसको विदाउट मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, आप सिंगल स्टेटमेंट को इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसके बाद नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको हमेशा उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हमारे पास हम एल्स का पार्ट लिखते थे, ठीक है। एल्स के स्पेलिंग भी आपके यही होने चाहिए, आपने कोई भी एल्स के स्पेलिंग अपने से नहीं लिखने। ई एल एस ई, एल्स, एल्स का पार्ट लिखा। उसके बाद जितनी भी आपकी अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आपने ऐसे लिख लेनी है। अगर आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो वो आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखनी है, ठीक है। यही हमारा सिंटैक्स था, देख लें सेम एज इट इज़ वही लिखा हुआ, इफ़ उसके अंदर कंडीशन। अब कंडीशन में क्या है, हमने क्या है क्या क्या बोला है जी, हमने कहा है कि जो यूज़र नंबर एंटर करेगा हमने देखना है कि वो दोनों नंबर इक्वल हैं कि नहीं। इक्वल हैं, इक्वल का मतलब कि हमारे पास इक्वल का ऑपरेटर यूज़ होने वाला है, ठीक है। ये अब इक्वल का रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो मैंने यूज़ किया। अब नंबर्स भी हमने किस में रखवाए हैं जी, ए में क्या रखा हुआ है, यूज़र ने ए में एंटर क्या करवाया, ये देखें टू नंबर्स एंटर करवाए हैं। ए में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, ठीक है, उसने एंटर करवाया है। बी में क्या पड़ा है, 15, सेकेंड नंबर जो है वो बी में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखें इनको हमने कैसे चेक करना होता है, यहाँ पर हमने वेरिएबल्स के
नेम लिखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए जो है वो इक्वल है बी के। अब ये वाली कंडीशन जो है वो हमने इसके अंदर लिख देनी है, ठीक है। ए इक्वल है बी के, सिर्फ आपने सिंगल इक्वल का साइन नहीं लिखना। यहाँ पे जो सी लैंग्वेज में है इक्वल का साइन इस तरह आपने डबल में लिखना है, ठीक है, तब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर आप सिंगल में लिखेंगे तो वो उसको इक्वल का साइन नहीं कंसीडर करेगा। इसको लिखने का मेथड ही ये है, इसका सिंटेक्स ये है कि आपने 2 दफ़ा इक्वल का साइन लगाना होता है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन होगी कि ए में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास। अब देखिए यही कंडीशन लिखी है कि इफ़ अगर ए इज़ इक्वल टू है बी के, ठीक है, देन आपने क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ का फंक्शन लिखना है, ब्रैकेट स्टार डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए अगर अब ये जो यूज़र ने क्या करवाया, फॉर एग्जांपल उसने ए में क्या था 10 एंटर करवाया, यहाँ पे 10 आ गया। उसके बाद बी में क्या पड़ा हुआ जी 15 पड़ा है। क्या 15, 10 और 15 जो है वो इक्वल है? 10 और 15 जो है वो दोनों वैल्यूज इक्वल है? नहीं, मतलब ये हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो आपको बोला था कि इफ स्टेटमेंट के बाद आने वाली जो स्टेटमेंट होती हैं वो क्या होती है, स्किप हो जाती है, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। जैसे ही इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपका जो है आप डायरेक्ट जो कहाँ पर आ जाएंगे, एल्स पर आ जाएंगे, एल्स वाले पार्ट पर आ जाएंगे, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। हमने एल्स वाले पार्ट में कौन सी स्टेटमेंट लिखी है जी, प्रिंट एफ की लिखी हुई है। अब क्या नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। अब हमने प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की डबल कोटेशन के अंदर लिखा नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। ये देखें अब क्या हुआ जी, अब ये वाली स्किप होगी और ये क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अब नंबर्स आर डिफरेंट जो है वो आपको स्क्रीन पर शो होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पे देखें हमारी जब ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो हमारे पास इफ की जो नीचे कंडीशंस थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, वो स्किप हो गई हैं। और जो एल्स वाला पार्ट था, एल्स की जितनी भी मतलब स्टेटमेंट्स या एक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुई है। अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसा होता कि ये कंडीशन ट्रू होती तो क्या होना था, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी बी में भी वो क्या करता, एंटर करवाता 10 एंटर करवाता। अब ए में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, और बी में भी क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। अब 10 इज इक्वल है 10 के, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई उसने उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होगी या स्टेटमेंट्स होंगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब आपको स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ नजर आएगा, नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। आपको अब ये स्क्रीन पर शो नहीं होगा, आपको क्या शो होगा, नंबर्स आर इक्वल जो है वो शो होगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा एल्स वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, हमारा स्किप हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारा। सिर्फ इफ वाला पार्ट जो भी उसकी जो नीचे स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। हमने इफ एल्स में यही पढ़ा था कि एक पार्ट जो है हमारा एग्जीक्यूट होता है और दूसरा पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होता। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास इफ के नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर हमारे और एल्स वाली स्किप हो जाएंगे, और जब जैसे हमने देखा कि इफ की अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो इफ के नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। एल्स वाले पार्ट में जितनी भी एल्स वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसमें जितनी भी स्टेटमेंट होंगी या स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। उसी तरह हमने क्या किया जी, गेट सी एच का फंक्शन लिखा और कर्ली ब्रेसेस को हमने क्लोज कर दिया। ये था आज का हमारा प्रोग्राम, सिंपल सा। अगर इस प्रोग्राम में आपको किसी भी किस्म की समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।